Hey class second, welcome in your another session. Today we would like to read second story, The Emperor's Kite, written by Jane Austen. पुराने समय की बात है, चाइना में एक सम्राट रहता था। उसके 4 बेटे 4 बेटियां हुआ करते थे। और वो सभी को पसंद करता था, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा कम ध्यान देता था अपनी छोटी डॉटर पर, ठीक है, जिसका नाम क्या था, डिजोशेवा। वन डे एक बुरा व्यक्ति एम्परर पास आया, देखा उसने एम्परर के किंगडम को एंड लेफ्ट हैंड इन अ लॉनली टावर। मतलब एक बुरा व्यक्ति आया और उसको क्या, एम्परर को लेकर एक सुनसान से टावर में छोड़ दिया उसने, ठीक है, मतलब सम्राट को। दे स्प्रेड द न्यूज दैट द एम्परर हैड बीन किल्ड बाय द सम पीपल ऑफ अनदर लैंड। और चारों तरफ ऐसी खबरें उड़ गई कि मतलब ये जो एम्परर है ना, ये मर चुका है, सम्राट मर गया है, वो भी किसी अनदर लैंड के किसी और क्षेत्र के लोगों ने उसे मार डाला है। अच्छा, जो छोटी राजकुमारी थी, छोटी बेटी थी, वो मतलब चारों तरफ देखा करती थी अपने, मतलब कहाँ। अनफॉर्चुनेटली द एविल मैन हैड नॉट नोटिस्ड हर। ओके, फिर क्या हुआ कि भाग्य से उसने नोटिस नहीं किया, एविल पर्सन ने उसको नोटिस नहीं किया। वो खेल रही थी अपनी काइट के साथ, एवरीडे रोज खेल रही थी। नो वन पेड अटेंशन टू हर, और उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो वो जो राजकुमारी थी, वो अपने फादर की लाइफ बचाना चाहती थी किसी भी तरीके से। उसको सारी बातें पता थी, उसने ध्यान नहीं दिया कि ये लड़की जान रही है ऐसी बात मेरी, उसको सारी बातें पता थी। शी थॉट ऑफ मैनी वेज, उसने कई चीज़ें सोची, थॉट करती रही, लेकिन सडनली अचानक सी हैड अ आइडिया, उसके पास एक आइडिया दिमाग में आया और उसने डिसाइड किया कि मैं एक बास्केट को काइट के थ्रू अपने पापा के पास पहुंचाऊंगी। दिस वॉज द ओनली वे ही कुड कीप हर फादर अलाइव। ये एक उसका एक तरीका था कि उसके पापा जीवित रहें, जहाँ है टावर में वो जीवित रहें। उसने क्या किया कि उसी के घर के पास एक मतलब मॉन्क रहते थे। मॉन्क को हम साधु कहते हैं, वो रहते थे। तो वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये प्रिंसेस जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, या परेशान सी रहती है, डिस्टर्ब है। ही न्यू शी वॉज इन ट्रबल एंड स्पोक टू हर कि बताओ, मुझे रीज़न बताओ, ऐसा क्या है कि तुम इतना परेशान रहती हो। तो वो प्रिंसेस ने उसको मतलब प्रिंसेस ने बताया उन्हें। तो उसने एक आइडिया दिया, साधु जी ने एक आइडिया दिया। ही टोल्ड हर टू वीव अ रोप आउट ऑफ ग्रास वाइन्स एंड हर ऑन लॉन्ग ब्लैक हेयर। उन्होंने कहा कि मतलब तुम ना एक रस्सी बुनो, जाओ ग्रास लेकर आओ, ब्लैक हेयर वाइन्स लेकर आओ, अपने उससे एक रस्सी बिनो। तो द प्रिंसेस डिड हैज शी वॉज टोल्ड, उसने वैसे ही किया जैसा साधु जी ने कहा था। और जब वैन द रोप वॉज फाइनली थिक एंड लॉन्ग इनफ, शी अटैच्ड टू इट हर काइट स्ट्रिंग। और जब वो रोप बन गई फाइनली, तब उसने क्या किया, अपने काइट के साथ उसको भी अटैच करके भेजा। और सम्राट ने देख लिया उसकी रोप को, और वो आराम से मतलब सम्राट के पास काइट पहुंच गई। आराम से उस काइट के थ्रू वो जो रस्सी लटकी थी उससे वो आराम से नीचे उतरे, और वापस से उन्होंने अपनी राजधानी ले ली, मतलब किंगडम अपना वापस से सब देख लिया। He showed a lot of love and attention on his little daughter, और उसके बाद से वो अपनी लिटिल डॉटर पर बहुत ध्यान देने लगे, बहुत उसे लव करने लगे। और he made her sit on a small throne besides him, और उसके लिए उन्होंने एक अपने ही बगल में एक सिंहासन बनवा लिया, उस वहीं पे बैठालते थे। इतना अटेंशन उसे देने लगे थे। दे देन लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और इसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर स्टडी।